साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, आज जानेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। श्रृंखला की पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। साथियों, सबसे पहले प्रकार की संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। n यानी नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा अनंत तक। यहाँ क्या चीज़ है, हमारी शुरुआत प्राकृत संख्याओं की जो शुरुआत होती है साथियों वो होती है 1 से। इसके बाद आता है साथियों पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य यानी जीरो शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। यहाँ साथियों हम शून्य से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हमारा अनंत तक चलता है, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इससे अगला पूर्णांक संख्याएं। साथियों, पूर्ण में और पूर्णांक में यहाँ थोड़ा हम अंतर जानेंगे। पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरुआत होती है, और पूर्णांक संख्याएं प्लस माइनस यानी हमारी माइनस और प्लस संख्याओं का जो समावेश होता है वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। साथियों, इस तरह की संख्याओं में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी पीछे अनंत से शुरुआत करते हुए माइनस में और इस तरह से 1 2 3 4 5 इसकी भी अनंत तक बढ़ते हुए ये जो संख्याएं होंगी ये सारी हमारी साथियों पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहलाएंगी। ये थी हमारी नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, और ये साथियों हमारी होंगी इंटीजर्स। साथियों, इसके बाद आते हैं सम संख्याओं पर। सम संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से वे संख्याएं जिनके कितनी बड़ी संख्या हो, यदि इकाई-अंक साथियों हमारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, कितनी बड़ी संख्या हो, यदि इकाई-अंक हमारा इन अंकों में से है तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। साथियों, इसी तरह से विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा उसमें 1 शेष, 1 रिमाइंडर यानी 1 शेष रहता है, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से हम जहाँ तक भी ले जाएंगे इसमें कहीं पूरा 2 से भाग नहीं जाएगा साथियों, लास्ट में 1 शेष बच जाएगा, तो इस तरह की संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। साथियों, इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं सिर्फ 2 संख्याओं यानी एक तो 1 से, एक यानी 1 से और स्वयं जो वो संख्या है उससे ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी उसमें केवल 2 ही अंकों से भाग जाएगी, एक तो 1 से और एक उसके स्वयं से। साथियों, जो वो संख्या दी है स्वयं और 1, इसके अलावा और तीसरी किसी संख्या से भाग ना जाए, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ 2 3 5 7 11 13 17, इसी तरह से फिर साथियों हमारी अगली हो जाएगी 19, फिर 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, तो साथियों फिर हमारी होगी 23। इस तरह से हमारी संख्याएं जिनमें इन 2 अंकों के अलावा यानी वो स्वयं और 1 से केवल इन 2 अंकों से भाग जाए वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। साथियों, यहाँ ये याद रखने योग्य है कि 100 तक की संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कई बार इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है साथियों प्रश्नों प्रतियोगी परीक्षाओं में कि 100 तक के अंकों में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हम उसे निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए इसे हम याद रखेंगे। 100 तक की संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। और अभाज्य संख्याओं में साथियों एक चीज़ और याद रखेंगे, 1। साथियों, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य अभाज्य किसी में भी ये संख्या 1 नहीं आती है, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए है केवल 2 से भाग जाता है, 1 से और स्वयं से। तो यहाँ 1 भी 1 है और स्वयं भी 1 है, तो ये 2 अंक तो माने नहीं जाएंगे, ये तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ 1 भाज्य या अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं साथियों?
यदि a तथा b ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी में से एक हो तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी साथियों दो संख्याएं दे रखी हैं, एक 16 दे दी, एक 17 दे दी, या एग्जाम्पल में दिया 2 और 3, 5 और 6, 7 और 9। जब साथियों हम इनके अलग अलग में से निकालेंगे किसी के भी तो साथियों हमारा में से एक आएगा। तो इस तरह की जो संख्याएं दी हों, दो संख्याएं दी हैं या ज़्यादा संख्याएं दी हैं, उन सब का में से अगर एक आता है साथियों तो वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी में देखेंगे, यदि कोई दी गई संख्या दो अभाज्य संख्याओं a तथा b प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित होती है तो वह संख्या a गुणा b से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी एक हमारा सवाल है, ये कह रहा है साथियों कोई संख्या, जैसे यहाँ ये थोड़ी बड़ी दी है, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमारी कोई संख्या 20 है तो ये कह रहा है कि ये यहाँ 2 से और 5 से विभाजित होती है। a का मान यहाँ 2 दे दिया, b का मान 5 दे दिया, तो ये 2 और गुणा से यानी 2 पंजे 10 से भी विभाजित होगी। कोई संख्या है अगर उसके दो अभाज्य संख्याएं 2 और 5 से विभाजित होगी तो उनके गुणनफल से भी ये विभाजित होगी। यानी 2 ढाई 20, 5 चौक 20, तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो इस तरह से ये है कि यहाँ दिया है साथियों 19,752, ये 2 और 3 से विभाजित हो तो ये 2 तिया यानी 6 से भी विभाजित होगी। साथियों इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है, यानी q नॉट इक्वल टू शून्य, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -25 है साथियों, इसे तो -25 बटे 1 के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद साथियों 3 बटे 5, 1 बटे 4, 1 बटे 3, इसी तरह से और बहुत सारी संख्याएं होंगी, इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। साथियों इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट की जो वैल्यू होती हैं, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 7 है, इस तरह की संख्याएं जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, जिनका दशमलव में अगर हम निकालेंगे इनका वर्गमूल तो दशमलव के रूप में आएगा, वो सारी संख्याएं साथियों हमारी अपरिमेय संख्याएं। पाई भी यहाँ साथियों अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 परिमेय होता है, किंतु पाई जब पूछी जाती है तो वो अपरिमेय कहलाती है। साथियों इसके बाद यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याओं को हम एक तरह से साथियों भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। एक से बड़ी ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसके सदस्य के गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा भी हो, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। इसका हिंट दिया साथियों, एक एवं सभी अभाज्य संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं यौगिक संख्याएं हैं। क्योंकि साथियों अभाज्य संख्या में किससे भाग जाता है, एक से और स्वयं से, और जबकि ये कह रहा है साथियों यौगिक के लिए कि एक और स्वयं के अलावा भी उसका कोई गुणनखंड हो, किसी और से भी उसमें भाग जाए तो वो संख्याएं यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे साथियों 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, साथियों ये सब क्या हैं, यौगिक संख्याएं हैं। इसमें साथियों दिया एक ना तो अभाज्य संख्या और न ही यौगिक संख्या। अभी साथियों पीछे बताया भी गया था कि एक ना तो भाज्य है और ना भाज्य से कहीं नहीं गिनते हैं, और यौगिक संख्याएं सम विषम दोनों हो सकती हैं। यौगिक संख्याओं में साथियों सम या विषम की कोई बात नहीं है। जैसे ऊपर अभी हम देखेंगे यहाँ 9 विषम है साथियों, यहाँ 15 विषम है, लेकिन ये क्या है, यौगिक संख्याएं हैं। हम 15 के अगर साथियों टुकड़े करते हैं तो इसमें 1 से भाग जाएगा ही जाएगा, 3 से भी जाएगा साथियों, 5 से भी जाएगा और 15 से भी जाएगा। तो यहाँ 3 और 5 से भाग जा रहा है, इसलिए यौगिक संख्या कहलाएगी। क्रमागत पूर्ण संख्याएं साथियों, पूर्ण संख्याओं की ऐसी संख्या जिनके बढ़ते या घटते क्रम में एक का अंतर हो। जैसे यहाँ संख्या दी है साथियों 12, 13, 14, 15, 16, 17, साथियों ये कोई भी संख्या हो सकती है, कहीं से भी शुरू हो सकती है। 26 मान लो तो 26, 27, 28, या घटते क्रम में मान लो, मानो 20, 19, 18, 17, तो ये साथियों इस तरह की संख्या क्या होंगी, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। साथियों यहाँ दिया है क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं साथियों क्या होंगी, 2, 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि क्रमागत तो कहा लेकिन उसके साथ साथियों बाउंडेशन लगा दी सम संख्या, तो हम यहाँ 2 के बाद 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 4, 4 के बाद सम संख्या आएगी 6, 6 के बाद सम संख्या 8, 8 के बाद सम संख्या 10, 12, इसी तरह से हम इस तरह की संख्या साथियों लेंगे। इसके बाद है साथियों हमारा क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याओं में साथियों कोई संख्या हम जो भी लेंगे, एक लिया है तो एक के बाद हमारी विषम संख्या आएगी साथियों 3, फिर आएगी 5,
फिर 7, 9, 11, 13। तो एक के बाद हम 2 नहीं लेंगे क्योंकि वो क्रमागत संख्या हो जाएंगी। विषम संख्याएं पूछा है तो हम एक के बाद जो विषम संख्या आएगी इस तरह से साथियों हम वही संख्याएं लेंगे। इसके बाद आते हैं साथियों दशमलव संख्याएं। ऐसे अंकों का समुच्चय जो दशमलव के बाद शुरू होता है। कोई संख्या है साथियों तो दशमलव के बाद जो हमारी संख्याएं शुरू होंगी ये दशमलव संख्याएं कहलाती हैं साथियों। जैसे यहाँ दिया है 0.53। साथियों इसे लिख के भी दिया है को 0.53 पढ़ेंगे ना कि 0.53। हम इसे 0 या 0 कहें जो भी कहें दशमलव, ये कोई भी संख्या हम ले कितनी बड़ी कितनी छोटी तो इसे हम साथियों इकाई दहाई के रूप में नहीं पढ़ेंगे। इसे 10वां 100वां इस तरह से पढ़ेंगे तो इसे अलग अलग पढ़ते हैं साथियों। ये पढ़ेंगे 0.53। साथियों 0.108 पढ़ेंगे, इसे 0.108 नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हमारा आगे पूर्णांक 0 लगा है तो इसे हम 0 भी पढ़ेंगे साथियों। इसके बाद आता है भिन्न। भिन्न वह संख्या है जो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात या भाग यानी p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ pq पूर्णांक संख्याएं हैं एवं q का मान 0 नहीं है। अभी पीछे भी साथियों बताया था परिमेय संख्याओं में q ≠ 0। तो हमारा भिन्न क्या है, अनुपात भी कह सकते हैं, भाग के रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ हमारी संख्याएं दी हैं 2/3 दी है साथियों, 4/5, 3/5। इस तरह से जो भी हमारी संख्याएं हैं वो हमारी भिन्न कहलाती है। चाहे हमारा 15/4 हो या कोई हमारा 4/15 हो, दोनों ही हमारी साथियों इस तरह से भिन्न कहलाएंगी। इसके बाद है मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न। वह पूर्ण संख्या एवं भिन्न से मिलकर बनती है। जो हमारी मिश्रित संख्या होती है, यहाँ यह भिन्न है तो यहाँ पूर्ण संख्या के साथ भिन्न लगी है। जैसे 3 सही 4/5 लिखा है तो इसे साथियों हम 3 जमा यानी 3 + 4/5 पढ़ेंगे। यहाँ 3 पूरा है और भिन्न का जो हिस्सा है वो 4/5 है। इसके बाद साथियों तुल्य भिन्न। 2/7 के तुल्य भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 21 हो। साथियों यहाँ 2/7 दिया है और बराबर में हमें x/21 लिखना है। तो साथियों अगर हम यहाँ x बराबर करेंगे तो क्या होगा, 21 की गुणा 2 में हो जाएगी, 21 गुणा 2 और साथियों यहाँ भाग में 7 आ जाएगा। 7 से 21 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई साथियों 6। तो 2/7 का जब हम तुल्य भिन्न लिखेंगे जहाँ हर साथियों हमारा 21 हो तो उसका अंश कितना होगा 6। साथियों इसे एक दूसरी तरीके से ओरल भी लिख सकते हैं हम। 2/7 को हमें यहाँ 21 हर लिखना है तो यहाँ हम देखेंगे ये क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो साथियों इसे भी हम 3 गुना कर देंगे और 2 तिया 6 सीधे सीधे इस तरह से हम लिख देंगे। तुल्य भिन्न में देख लेते हैं कि गुणा हो रही है या भाग, बस वही जो हर में है वही अंश में करेंगे या जो अंश में है वही हर में कर देंगे। इस तरह से हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर लेंगे। साथियों इससे आगे है हमारा पूर्णकालिक संख्या। अगर किसी संख्या के सभी भागों का योग, कोई संख्या है साथियों, किसी संख्या के सभी भागों का योग, अगर कोई संख्या है जो हमने n मानी है उसके सभी भागों का योग, जो संख्या हमने मानी है n, उस n को छोड़कर दी गई संख्या के n के बराबर हो तो वो संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। साथियों हमने कोई संख्या जैसे 6 मानी है, हम यहाँ 6n ले लेते हैं, कोई संख्या n। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। साथियों ये कह रहा है 6 को n को छोड़कर इन सब का हमें योग करना है। तो 2 और 1 3 और 3 6। तो यहाँ हमारा इनका योग बना 6। जो हमने उसके भाग करेंगे तो उस संख्या को छोड़ते हुए अगर बाकी भागों का योग वह संख्या हो तो साथियों वो संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी यानी परफेक्ट नंबर। इसके बाद साथियों एक और अंक होता है साथियों, संख्या होती है 28। हम जब 28 के टुकड़े करेंगे यहाँ अलग अलग करेंगे साथियों तो 28 1 से भाग जाता है, 2 से 14 बार जाता है, 3 से साथियों नहीं जाएगी इसमें भाग, 4 से 4 सत्ते 28 बार जाएगी साथियों, 4 सत्ते 28 और 7 के बाद फिर सीधे 14 दूनी 28 इस तरह से जाएगी। 28 को साथियों हम लेंगे नहीं क्योंकि इसने कहा है n को छोड़कर। अब साथियों ने जोड़ेंगे हम 1 और 2 3 4 7 और 7 14 और 14 14 28, यही हमारा योग है, यही हमारी संख्या है। तो इस तरह की संख्याएं साथियों क्या कहलाती हैं, परफेक्ट नंबर यानी पूर्णकालिक संख्याएं। आज के लिए अंतिम प्रश्न,
ये हमारा साथियों चक्रीय संख्या, ये साथियों n है। यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक की किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है। जैसे 14 1,42,857, ये साथियों एक संख्या दी है 1,42,857। ये एक ऐसी संख्या है जो इसमें हम 1 से लेकर और जो ये हमारी वैल्यू है साथियों 1,42,857 तक किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इसमें जो अंक प्रयोग हो रहे हैं ये 1, 4, 2, 8, 5, 7 साथियों यही अंक रहेंगे। इनका क्रम आपस में आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन इस संख्या में इस संख्या तक किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो इसके मान तो चेंज होगा लेकिन अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंक यही घूम फिर के आते रहेंगे। तो इस तरह की जो भी संख्याएं साथियों होती हैं वह चक्रीय संख्या कहलाती हैं। यदि कभी इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ लेता है कि इनमें कौन सी संख्या चक्रीय है, तो हम साथियों उसमें 2 से गुणा करके देख सकते हैं विकल्पों में और हम इस तरह से आसानी से पता कर लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि चक्रीय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णकालिक संख्या किसे कहते हैं। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।